Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे आज पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। ये सेशन आपका 2 है ईवीएस का, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का ईवीएस का कंटेंट। कई बार 15 से 20 तक भी चला जाता है, जो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस इस बार हल्के से कैलकुलेशन बेस्ड दिए, 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे भी, तो ये पूरा सेट लगाएंगे और पेडागोजी और एनसीईआरटी ईवीएस में एज इट इज हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चंस आप देखेंगे, कई क्या ज्यादातर क्वेश्चंस रेपिटेटिव या रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। लाइक शेयर आप करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। जो वो पूरे पेपर का एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अपडेटेड पीडीएफ उसका, और आप वो आंसर्स एक बार देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल ही गया है। ये पिछले कुछ सेशंस के पीडीएफ आपको नहीं मिले, जो ये छोटे वाले सेशंस हैं, मतलब 30 क्वेश्चंस वाले। 150 और 30 में तो 30 छोटा ही लगता है, अदरवाइज 30 को समझने में भी हमें टाइम लगता है प्रॉपर एक एनालिसिस में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें पोल आपके सामने हर एक क्वेश्चन के साथ आएगा। जितने भी लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, शायद लाइव के बाद पोल नहीं आता है, तो आप लोग एनालिसिस समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप जवाब देंगे पोल में जाकर के, है ना। बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं आजकल। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, डी ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स, नेक की बात नहीं हो रही, ईयर्स की बात हो रही है, यानी कानों की बात हो रही है कि वो पशु, वह जंतु जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। यानी द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यानी साउंड्स को लेके बहुत ही सेंसिटिव हैं इस एनिमल के कान। ठीक, याद कीजिए, टाइगर चैप्टर है, टाइगर वाला पूरा एक। तो ये क्या है? टाइगर यानी बाघ। और ये जो रसलिंग ऑफ लीव्स है, जो पत्तियों की खड़खड़ाहट है, और किसी का चलने में भी आवाज में अंतर कर लेता है, 8 टाइम्स बेटर सुन सकता है ह्यूमन से, समथिंग समथिंग, इस तरह की कई चीजें हैं, देख सकता है, सुन सकता है। बहुत इसका हियरिंग और विजन दोनों ही अच्छे हैं। ये हम चैप्टर अभी डिस्कस करेंगे ईवीएस में जल्दी ही, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज। यानी वह क्रियाकलाप आप चुनिए जो दूसरों से भिन्न है, जो बाकी एक्टिविटीज से डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, जैसे चाय बनाना यानी प्रिपेयरिंग टी, फिर है स्विमिंग यानी तैरना, तीसरी एक एक्टिविटी है कॉम्बिंग हेयर यानी कि कंघी करना, कोम करना, और उसके अलावा फोर्थ है नीडिंग डफ यानी आटा गूंथना। ठीक, बताइए कौन सा एक ऑड वन आउट है? अब देखा जाए तो सीडीपी का क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल का ही प्रयोग होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि बात चल किसकी रही है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, इनमें से अलग कौन है? यानी 3 जो हैं वो कॉमन है और कोई एक बिल्कुल ही अलग होगा। मुझे लग रहा है आज टेलीग्राम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला नहीं है, हमारे टेलीग्राम में कुछ पंगा है शायद, चेक करेंगे। खैर, ये सब चीजें चलती रहेंगी, आप इतने जवाब दीजिए फटाफट से। हम लोग 6 लाख लोग होने वाले हैं टेलीग्राम पे। चलिए, बहुत बढ़िया, समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर बी ऑप्शन कह रहे हैं 68% लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। कॉम्बिंग हेयर यानी कंघी करना आप अलग बता रहे हैं। उसका रीजन हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक फाइन मोटर स्किल्स का ज्यादा प्रयोग इसी में है। क्यों? क्योंकि फिंगर्स का यूज है। बाकी सब में क्या है, जब आप चाय बना रहे हैं तो आप हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। स्विमिंग तो आर्म्स और आपकी लेग्स हो ही रही हैं, प्रयोग में आ ही रही हैं। नीडिंग डफ में भी आप जब आटा गूंथ रहे हैं तो फिंगर्स से ज्यादा प्रॉपर, ये फाइन से ज्यादा ग्रॉस का, मतलब प्रॉपर फाइन नहीं है वो, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो फाइन मोटर स्किल का यूज है वो कॉम्बिंग हेयर में ही है, कंघी करने में ही है। बाकी 3 ऑप्शन से ये डिफरेंट है यहाँ, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आज इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर सकते हैं। पढ़िएगा इसको थोड़ा सा, देखिएगा इसको। जब आप पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे पोल में, पहले यहाँ पे लिखा हुआ एक तरफ नेम ऑफ बर्ड यानी एक पक्षी का नाम है, और उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उसका घोंसला जो है वो कैसा होता है, उस पक्षी का घोंसला होता कैसा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, वैसे तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये कौन इतना दुखी व्यक्ति है, समझ नहीं आया। 3 क्वेश्चन था क्या थर्ड क्वेश्चन में?
अभी तो तीसरे क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, समझ में कब आएगा? अभी तो पढ़ोगे इसको। चलो पीडीएफ में पढ़ लेना अगर बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा हो तो। वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, ठीक, जूम कर सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। चलिए अभी जितने भी लोगों को ये दिख पा रहा है, जिनको नहीं दिख पा रहा है, ये बाद में पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट देख लीजिएगा। मैं बता देती हूँ। पूछा है कि सनबर्ड जो है उसका घोंसला कैसा होगा, कोयल का कैसा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट लेज एग। यानी कोयल के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौआ इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें है अंडे देती है। तो ये सिंपल हमें फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के समझ आ गया कि कोयल की बात हो रही है, ठीक, कोयल की बात हो रही है, यानी बी का तो फर्स्ट है। बाकी हमें नहीं भी पता और हमने देख लिया बी का फर्स्ट है, तो किसी भी ऑप्शन में बी का फर्स्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ऑप्शन में बी का फर्स्ट दिया हुआ है। एक लाइन पढ़ के आंसर मिल गया हमें, इसी को हम समझदारी कह रहे हैं, ठीक है ना। बाकी फिर भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या एक बार उसको चेक करने के लिए देख सकते हैं। जो सनबर्ड है यानी शक्करखोरा है, उसके लिए जो सही उत्तर है वो है छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री, इट हैज हेयर, ग्रास, थिन टर्निंग्स, ड्राई लीव्स, क्लोथ्स, ये वो। इंडियन रॉबिन भी हम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेस्ट मेड ऑफ ग्रास इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स, जो पत्थरों के बीच में। तो इस सी का भी क्या होगा, 2 होगा ऑप्शन। टेलर बर्ड डी ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन बचता है जो कि थर्ड है, नेस्ट ऑफ 2 लीव्स ऑन अ फ्रेश दैट आर स्टिच्ड टुगेदर यूजिंग शार्प बीक ऑफ द बर्ड, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ कोयल का या इंडियन रॉबिन का भी पता था, सिर्फ कोयल का भी पता था, तो यहां आंसर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि बी के साथ सिर्फ फर्स्ट जो ऑप्शन रिलेटेड है वो फोर्थ ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इतना रेपिटेटिव क्वेश्चन है, ये कम से कम भी 3 बार ये सीटेट में पूछ चुके हैं सेम ऑप्शंस के साथ, बिल्कुल लगभग सेम ऑप्शंस के साथ सीटेट में 3 बार पूछ चुके हैं ये। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी वाले में गलत है, क्या गलत है? तो इंग्लिश वाले फाइनल मान लिया करो, क्योंकि ऐसा ये पेपर में भी इतनी गड़बड़ फिर उन्होंने की होगी, ठीक है ना। चलिए खैर समझते हैं। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ज्यादातर लोग 88% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। समझते हैं। आ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन, यानी कि आयरन की मात्रा, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा किस कॉम्बिनेशन में मिलेगी। तो 85% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे पा रहे हैं। कहाँ मिलेगी? पालक में मिलती है, यानी हरी सब्जियों में है ही, स्पिनच में, ठीक है, यहाँ पे भी स्पिनच है, यहाँ पे भी स्पिनच है, जैगरी में भी होती है, गुड़ में जैगरी, चलो ये भी सही है, ये भी टिक हुआ, ये भी टिक हुआ। आंवला, आंवला में भी होती है, ये एनसीईआरटी में गिवन है ये बात। स्पिनच में है, आंवला में है। टोमेटो में कोई ये आयरन रिच नहीं होता, टोमेटो। कैबेज आयरन रिच नहीं होता। अनियन टोमेटो अगेन हट जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन सही है, स्पिनच, जैगरी एंड आंवला। ये सेम ऑप्शंस के साथ इतना रिपीट हुआ क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास 5 बुक, कक्षा 5 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जो कि बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया है उस टाइम के, या जो भी। अब इतना हिंट काफी है, क्योंकि उस स्टोरी में जो है दिया हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो चैप्टर लिखा है। क्या नाम है फटाफट से बताओ। सी ऑप्शन 67% लोग। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, वो उसके ऊपर है कि कैसे सर्दी में या गर्मी में कैसे हम, जो हमारी भाप है वो गर्म है और जो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, और वो कैसे उस तरह से वहां पे मॉइस्चर आ जाता है ग्लास के ऊपर। ये सारी बातें उस चैप्टर में दी हुई हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक। ये तो इन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। एवरी ड्रॉप काउंट्स, अलग 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 कहानी है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट जी के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, ठीक। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं है। ये एकदम बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ईवीएस में, आपका टाइम बहुत बचेगा। सीडीपी के बराबर टाइम किसी चैप्टर में नहीं लगता, सिवाय थोड़ा बहुत पैसेज वाला या मैथ्स को अगर साइड कर दे। मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन है, बट जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो लेंदी क्वेश्चन हैं, वो सीडीपी में अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन इतने बड़े हैं। आ कार कवर्स आ डिस्टेंस ऑफ, देखो ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा ही लो, ये आना ही है ना, ये आना ही है। स्पीड, डिस्टेंस और
टाइम वाला क्वेश्चन, इसको SDT से याद रखेंगे हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक कार है जो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 1512 किलोमीटर, किलोमीटर ये ना, हाँ, इन 28 आवर्स, यानी टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 28 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब एवरेज स्पीड हमें चाहिए कार की। अब हम इसको करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, काट पीट के इसको हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। देखो इसमें कैच ये है कि ये 54 किलोमीटर पर आवर आया है ना, 54 किलोमीटर पर आवर आया है। और 52% लोग जल्दीबाजी में, जब मैंने भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे को लगा हाँ यार 54 किलोमीटर पर आवर सही तो है, लेकिन इसमें मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मतलब इनको आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा का जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि आसपास भी नहीं है, जो हमारे पास आंसर है उसके 15 किलोमीटर पर आवर तो है नहीं आंसर कहीं से भी, और बाकी सब मीटर पर सेकंड में है। तो ऐसा भी खेल ही इन्होंने मुश्किल बनाया है इसको, अदरवाइज पहले ये करते नहीं थे। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है तो वो बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं, अदरवाइज तो एक जो सिंपल फंडा हम पढ़ते आए वो 54 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 से, और काट पीट करके फिर जाएंगे हम किस पे, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। 18 3 जा 54 और 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा। ये सीधा मीटर पर सेकंड को, जब हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा को, तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे। ये कुछ कुछ फंडे हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जो शायद ये गणित का मामला है अगर देखा जाए तो 15 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा होता तब 54 हो जाता। तो एक तो ये SDT याद रखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक नंबर आना ही आना है, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक। और वैसे भी ये हल्का सा हिंट आप ले सकते हो, जब ये सेम डिजिट दो जगह दे देना तो समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ इसी के अराउंड गड़बड़ है, आंसर इसी के आसपास हो सकता है। ये जस्ट एक हिंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, और